नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी यूपी करंट अफेयर सीरीज चल रही थी उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और चलिए साथियों, आज के प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यह जो है लखनऊ को जो है AI हब के रूप में विकसित किया जाएगा। किसको किया जाएगा? लखनऊ किया जाएगा AI हब के रूप में विकसित। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए जो है इंडस फूड 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है ग्रेटर नोएडा में जो है आयोजित किया जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान बुधवार 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में स्थित जो है एक्सपोजिशन मार्ट में जो है इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया था। कब किया था? 8 जनवरी किया था और ग्रेटर नोएडा में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन प्रजनन केंद्र सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा। तो यह जो है मेरठ में जो है बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की सुविधा हेतु संवाद सक्षम AI आधारित कुंभ-सा AI याक चैटबॉट कितनी भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। तो यह जो है कुल 11 भाषाओं में जो है लॉन्च किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है किसने अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के पद भार ग्रहण किया है। तो भुवनेश कुमार ने जो है किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में जो है काशी तमिल संगमम 15 से 24 फरवरी 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है किया गया है। चलिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहल का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंध और उत्सव मनाना और उसे मजबूत करना है। तो किसके बीच जो है, तो उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच जो है यह जो है प्राचीन सभ्यागत जो है संबंध को जो है उत्सव मनाना और उसे मजबूत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो है वेद विज्ञान केंद्र की घोषणा के लिए 100 करोड़ बजट पास किया गया है। यह किस शहर में बनकर तैयार होगा। तो यह सीतापुर में जो है बनकर तैयार होगा। वेद विज्ञान केंद्र कहाँ पर होगा? 100 करोड़ के बजट पे सीतापुर में बनकर तैयार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा। तो यह जो है प्रयागराज में जो है 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन होगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 से 18 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ। इस महोत्सव में जो है प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों का जो है समागम देखने को मिला। और यह आयोजन महाकुंभ के दौरान हुआ और इसका यह उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यटन को प्रोत्साहित करना था, इसका उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है THDC इंडियन लिमिटेड ने जो है 660 मेगावाट क्षमता का जो है थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है। तो यह जो है बुलंदशहर में जो है यह शुरू किया है। कहाँ पर? बुलंदशहर में शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान ने जो कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए जो सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। तो IIT कानपुर में जो है सौर निर्जलीकरण तकनीक जो है विकसित की है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कृषि के लिए AI संचालित उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए यूपी सरकार के साथ साझेदारी की है। तो गूगल क्लाउड ने जो है यूपी सरकार के साथ जो है साझेदारी की है। चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों और शहर शहरों में बदलने जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान यह घोषणा कहाँ पर की गई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम करने पर जोर दिया गया है। और कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2027 तक गोरखपुर में खुले में कचरा जलाने से मुक्त करने के लिए जो है प्रभावी रणनीति तैयार करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। और चलिए इसके थोड़ा एक पॉइंट छूट गया है। तो ये जो पॉइंट है, इस कार्यक्रम में जो है उत्तर प्रदेश का लक्ष्य
22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है। तो लक्ष्य कितना है? 22,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करना, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1 प्लेट 1 बैग अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो यह प्रयागराज में जो है शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने जो है अपराध निगरानी पोर्टल में जो है कानून व्यवस्था तकनीक प्रगति की दिशा में स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश ने जो है स्कॉच पुरस्कार जीता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की डिजिटल पहल जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को जो है पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में जो है प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो न्याय प्रणाली में इसकी परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाता है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। स्कॉच पुरस्कार भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ पर सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया गया? तो यह जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया है और यह जो है 21 फरवरी से जो है 10 मार्च 2025 तक किया गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कुल 17 नगर निगमों को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और चलिए इसके बारे में देखते हैं। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ कहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है? तो यह जो है गोरखपुर में जो है बनकर तैयार हो रहा है। और यह जो है आयुर्वेद, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के अध्ययन के लिए जो है आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो है गोरखपुर में जो है पहला वानिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वानिकी विश्वविद्यालय कृषि, वानिकी और वन प्रबंधन से संबंधित शिक्षा और अनुसंधान हेतु जो है होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह जो है नोएडा में जो आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? नोएडा में आयोजित किया गया है। और यह जो है 8 से 10 फरवरी 2025 तक जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय विरासत संस्थान में जो है यह जो है आयोजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आज का क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई गवर्नमेंट, ई मार्केट प्लस जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश जो है जेम पोर्टल को जो है एकीकृत करने वाला जो है पहला राज्य बन चुका है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राज्य सरकार ई मार्केट प्लस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो राज्य सरकार और विभिन्न सरकारी विभागों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए बनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और समावेशी बनाता है। चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री ने जो है NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है। यह कहाँ किया है? तो यह ग्रेटर नोएडा में किया है। चलिए साथ ही इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने जो है उत्तर प्रदेश के जो है ग्रेटर नोएडा के NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है। यह अकादमी अत्याधुनिक सुविधा है जिसे विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने जो है अपना 17वां स्थापना दिवस 19 फरवरी 2025 को कहाँ पर आयोजित किया है? तो यह जो है ग्रेटर नोएडा में जो है आयोजित किया है। चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो है ग्रेटर नोएडा में स्थित महान लोबिस ऑडिटोरियम में मनाया गया है। इस कार्यक्रम का विषय था सांख्यिकी उत्कृष्टता के जरिए शासन को सशक्त बनाना और क्षमता विकास और सहयोग के 17 साल। इस कार्यक्रम के जरिए सांख्यिकी विदों को और जो है क्षेत्र के अधिकारियों को जो है बेहतर कार्य प्रणाली से लैस करने का मकसद था। तो चलिए साथियों आज के प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों धन्यवाद।